हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा लंबा टाइम अपनी पढ़ाई को नहीं खींचना चाहते, या फिर आप कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो कि ये चाहता है कि बस जल्दी से जल्दी मुझे जॉब मिल जाए, चाहे टीचिंग की हो या नॉन टीचिंग की हो। गवर्नमेंट जॉब को जो लोग प्रेफर करते हैं और जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि उनकी जॉब लग जाए, देन दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह आप अपनी ग्रेजुएशन डिग्री के साथ यदि ये कोर्स और कर ले तो ग्रेजुएशन होते ही आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब आ जाएगी। तो आज यहाँ पर मैं जिस कोर्स के बारे में बात करने वाली हूँ वो है DLED का कोर्स। DLED या फिर इसे दूसरा नेम से भी हम जानते हैं BSTC। ठीक है, DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, BSTC यानी बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। वैसे तो ये जो डिग्री होती है वो 12th के बाद की जाती है, क्योंकि ये एक 2 साल का रेगुलर डिग्री का कोर्स है जो कि स्टूडेंट 12th के बाद करते हैं। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट को इस कोर्स के बारे में 12th के बाद पता ही नहीं होता, उन्हें इस कोर्स के बारे में ग्रेजुएशन के बाद पता लगता है, या फिर जब वो कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तब उन्हें इस चीज़ का पता लगता है। जबकि एक्चुअल में इस कोर्स का बेनिफिट आप 12th के बाद करके ले सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन के साथ। अब किस तरह आप अपनी ग्रेजुएशन डिग्री भी कर सकते हैं और प्लस साथ में ही इस BSTC या DLED कोर्स को भी कर सकते हैं, और किस तरह फिर आप ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही इसमें एक गवर्नमेंट टीचर की एज ए प्राइमरी टीचर इन सेंट्रल और स्टेट स्कूल्स के अंदर जॉब ले सकते हैं। वो पूरी चीज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी एक छोटी सी स्टोरी के जरिए, क्योंकि मेरी खुद की फ्रेंड ने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ ही इस कोर्स को करके तुरंत अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही इसके जो एग्जाम होता है टीचिंग का उसको क्लियर किया और अपने ही होम टाउन में जॉब ले ली। तो देखो कितनी अच्छी बात होती है एक स्टूडेंट की अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही गवर्नमेंट टीचिंग में जॉब लग जाना। अब कुछ स्टूडेंट्स का तो ये रहता है कि हमें टीचिंग की जॉब ही नहीं करनी, तो उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो कि टीचिंग लाइन में नहीं जाना चाहते। जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि बस हमें जॉब मिल जाए, चाहे टीचिंग का हो या नॉन टीचिंग का हो, तो वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखो हमें भी पता है कि 12th के बाद 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं रहता कि उन्हें आगे कौन सा कोर्स करना है, कौन सी डिग्री लेनी उनको चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट है, उन्हें कुछ नहीं पता होता। बस उस वक्त उनके पास जो अवेलेबल होता है, जो उन्हें बताया जाता है, वो उस कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि असली अकल तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही आती है। लेकिन जिनके पास 12th के बाद ही इस चीज़ का गाइडेंस हो, इस चीज़ की प्लानिंग हो कि उन्हें आगे इस तरह करके सबसे पहले ये जॉब लेनी है, देन फिर आगे वो पढ़ते रहेंगे, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो आप आगे कंटिन्यू करते रहो। आप पहले जॉब ले लो, फिर प्राइवेट में आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन PhD तक पढ़ाई करते रहो, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी होती है जॉब। तो जिनके पास प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर गाइडेंस होता है, वो सबसे पहले जॉब ले लेते हैं, ना कि कोई आप ये सोचकर अपने 12th के बाद एडमिशन लो कि कौन सा सबसे अच्छा कोर्स है, कौन सी डिग्री सबसे बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रही हूँ। तो उसने 12th के बाद जो DLED कोर्स होता है BSTC के नेम से, उस कोर्स में एज ए रेगुलर डिग्री स्टूडेंट एडमिशन लिया, क्योंकि ये कोर्स रेगुलर में ही होता है। लेकिन ये एक डिप्लोमा कोर्स है, इसलिए इससे आपको किसी तरह की डिग्री नहीं मिलती कि आप ग्रेजुएट हो जाओ। तो ग्रेजुएशन करना भी जरूरी है 12th के बाद। तो उसने क्या किया कि DLED में तो एज ए रेगुलर स्टूडेंट एडमिशन ले लिया, लेकिन ग्रेजुएशन में भी उसने एडमिशन ले लिया BSc बायो के अंदर एज ए प्राइवेट स्टूडेंट, यानी उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री भी साथ में चल रही है और जो DLED का कोर्स है वो भी साथ में चल रहा है। अब DLED के अंदर क्या रहता है, आपका रेगुलर स्टूडेंट में हुआ है तो मतलब कॉलेज जाना जरूरी रहता है। यदि कॉलेज में आप बात कर ले तो वहाँ जाना भी नहीं पड़ता। ठीक है, अपने अपने कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ कॉलेज वाले बुलाते हैं, कुछ कॉलेज वाले नहीं बुलाते। वो आपकी डिग्री आपको रेगुलर की ही मिल जाती है। फिर ग्रेजुएशन की डिग्री तो आपकी प्राइवेट में चल रही है, तो वहाँ पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, तो यानी आपको पढ़ने के लिए भी टाइम मिल जाता है। अब जो DLED का कोर्स है वो इतना टफ नहीं है, बहुत ही इजी कोर्स है, हर कोई आराम से उसे पास कर लेता है। केवल आपको एग्जाम टाइम पर पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए केवल पढ़ा उसने एग्जाम टाइम पर। बाकी BSc बायो के अंदर थोड़ा सा मतलब सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना पड़ता है आपको, तो वो टाइम दिया उसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई को। उसने ग्रेजुएशन में भी अच्छी परसेंटेज के साथ अपनी डिग्री हासिल करी है। ऐसे नहीं कि प्राइवेट में एडमिशन है तो पढ़ना ही नहीं, क्योंकि दोनों चीजें उसने ली है, तो दोनों चीजों को मेंटेन करना भी जरूरी है। जब हम 2 कोर्स के अंदर एडमिशन लेते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि दोनों को हम मेंटेन करके चले, दोनों में हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा रहे। तो ग्रेजुएशन को भी उसने टाइम दिया, और जो BSTC का एग्जाम है वो तो लास्ट के
मतलब एग्जाम टाइम पर ही पढ़ के आराम से अच्छी परसेंटेज के साथ पास हो गया। तो इस तरीके से उसका 2 साल में तो हो गया एसटीसी कंप्लीट, जो डीएलएड वाला कोर्स है उसको बीएसटीसी बोलते हैं, वो हो गया उसका कंप्लीट। देन 30 साल में वो ग्रेजुएशन भी उसका साथ में हो गया, आप 1 साल और एक्स्ट्रा होके, ठीक है। इस तरीके से उसके पास 3 साल के अंदर 2 कोर्सेज, मतलब 2 डिग्री उसके पास आ गई, एक तो डीएलएड वाली और एक ग्रेजुएशन वाली। अब ये दोनों डिग्री तो उसने ले ली, लेकिन ये चीज उसका क्लियर था कि हाँ करना मुझे गवर्नमेंट जॉब ही है। तो एसटीसी में मैंने आपको बताया कि एग्जाम टाइम पर पढ़ा था। बीएससी के अंदर भी लास्ट के आप 3-4 महीने दे लो, आराम से आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके, ठीक है। अब बचा हुआ टाइम कहाँ, तो बचा हुआ टाइम दिया गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन को, वो भी साथ में चलती रही। तो जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई उसके बाद पूरा फोकस आ गया गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन पर, वो भी चलती रही। तो जैसे ही फर्स्ट वैकेंसी जो आई थी वो आई थी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की, उसने वो मतलब ग्रेजुएशन के बेसिस पर था वो जॉब, तो उसको क्लियर कर लिया क्योंकि उसकी तैयारी स्टार्टिंग से ही फर्स्ट ईयर से ही तैयारी चल रही थी उसकी, ठीक है। तो जैसे ही उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ पहली वैकेंसी आई विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की बीडीओ की, उसमें उसका सिलेक्शन हो गया, उसको टाउन में ही जॉब मिल गई, यानी ज्यादा दूर नहीं था, पास में ही उसको जॉब मिल गई। देन उसके बाद ही अगले नेक्स्ट ईयर ही एक मतलब उसको 5-6 महीने ही होंगे ज्वाइन किए हुए वहां पर जाते हुए, तभी वो प्राइमरी टीचर वाली भी वैकेंसी आ गई और उसमें उसने अप्लाई कर दिया। तो उसमें भी उसका सिलेक्शन हो गया, उसने मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं दिया, वो प्रिपरेशन जो उसने पहले की हुई थी वही उसके काम आई, बस आगे जो उसमें जो सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत उसमें अलग से एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी होती है वो उसने की और उसमें भी उसका सिलेक्शन हो गया, उसे होम टाउन में ही जॉब मिल गई। लेकिन उसको मतलब टीचर में ही टीचिंग लाइन में जाना था, तो वो जॉब उसने प्रेफर करी और वीडियो में उसने रिजाइन कर दिया। इस तरीके से उसने ग्रेजुएशन वाली जॉब भी क्लियर कर ली थी और जो टीचिंग वाली जॉब थी वो भी क्लियर कर ली, लेकिन उसे टीचर ही बनना था, टीचिंग लाइन में जाना था, तो उसने प्राइमरी टीचर वाले को अब ज्वाइन कर रखा है। और इतनी मतलब खुशी की बात है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही उसके हाथ में गवर्नमेंट जॉब आ गई। अब यदि आप भी चाहते हैं इसी तरीके से कि आपके पास आपको यदि माइंड सेट बना लिया है कि गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, देन आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के साथ साथ ही करते चले। ग्रेजुएशन में आप ग्रेजुएशन को एज ए प्राइवेट डिग्री और उसमें आप एज ए रेगुलर डिग्री एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि प्राइमरी टीचर नहीं बनना, हमें तो भैया आगे जो 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड 1st ग्रेड इनका टीचर बनना है, तो उसमें फिर टाइम ज्यादा लगता है। देखो पहले आप ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन के बाद फिर आप बीएड करो, और यदि आपको 1st ग्रेड का बनना है तो फिर एमएससी भी करो, तो वो होता है एक लंबा प्रोसेस। यहाँ पर मैंने बताया है शॉर्ट टर्म का प्रोसेस। यदि आपको टीचिंग लाइन में ही जाना है तो अब जैसे उसने टीचिंग लाइन में उसमें जो उसका जॉब लगा उसके अंदर उसने एडमिशन ले लिया, अब वो वहाँ पर पढ़ा रही है, लेकिन साथ साथ में ग्रेजुएशन तो उसका हो ही गया था। अब जो प्रमोशन होगा ना, तो सबसे पहले उसका प्रमोशन होगा क्योंकि उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री ऑलरेडी है। जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ये डीएलएड वाला कोर्स करते हैं, तो उनका ही रहता है कि देखो पहले उन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन करा, फिर वो 2 साल का डीएलएड, जब उनका डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, देन वो कहीं जाकर उन्हें जॉब मिलेगी, ना कि तुरंत ग्रेजुएशन के बाद। तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा है क्योंकि डिग्री की वैल्यू तो बराबर है। ग्रेजुएशन की डिग्री आप चाहे प्राइवेट करो चाहे रेगुलर करो, जब डिग्री की वैल्यू दोनों जगह सेम ही है, तो फिर प्राइवेट डिग्री करके और साथ में रेगुलर डिग्री में वो डीएलएड वाला कोर्स कर लो। तो उसमें क्या है, आपकी दो ऑप्शन आपके पास हो जाएंगे। आप जो प्राइमरी टीचर है उसके लिए भी अप्लाई कर पाओगे और ग्रेजुएशन के बेसिस पर जो जॉब्स निकलती है उनमें भी आप अप्लाई कर पाओगे। तो इस तरीके से ये होती है कि आप जल्दी किस तरीके से जॉब ले, तो ये होती है पूरी प्लानिंग, प्रॉपर गाइडेंस। ये चीज आपको पता हो तभी तो आप कर पाओगे। जब मैंने जब 12th पास किया था तब मुझे नहीं पता था इस कोर्स के बारे में। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कौन सा कोर्स अच्छा होता है, कौन से सब्जेक्ट में मुझे कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। बस उस वक्त हमारे होम टाउन में यहाँ पर बीएससी अवेलेबल था तो मैंने बीएससी ज्वाइन कर लिया। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद ये चीजें पता चली जो कि अब मैं आपको बता पा रही हूँ। सो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर नॉलेज कि आपके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती है यदि आप 2 डिग्री कोर्सेज एक साथ कर लेते हैं, एक प्राइवेट एक रेगुलर। ये चीजें भी काफी को पता ही नहीं होती कि हम 2 डिग्री कोर्स एक साथ कर सकते हैं। बाकी यदि वो स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं जिनका सपना है 1st ग्रेड टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर 2nd ग्रेड लेवल तक की जॉब, या फिर ग्रेजुएशन के बेसिस पर कोई अच्छी पोस्ट वाली जॉब, प्राइमरी टीचर नहीं, तो उन स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि अब यदि उसने एज ए प्राइमरी टीचर ज्वाइन कर रखा है, ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट है, जॉब उसके हाथ में है, अब वो साथ में प्राइवेट में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर रही है, तो यानी उसका पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नेट की प्रिपरेशन एंड देन असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब।
जॉब की प्रिपरेशन वो भी कर रही है, लेकिन साथ में उसके पास है गवर्नमेंट जॉब, इनकम आ रही है और साथ में प्रिपरेशन भी चल रही है। तो ये मेथड ज़्यादा अच्छा है, या फिर आप केवल रेगुलर डिग्री में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, फिर रेगुलर डिग्री में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, पूरे टाइम बस पढ़ते रहो इन्हीं सब चीज़ों में, और साथ में तैयारी आपकी चलती रहेगी खैर, और देन उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने। कितना लंबा टाइम, वो भी विदाउट इनकम, विदाउट जॉब। क्योंकि जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो स्टूडेंट के माइंड में यही चीज़ आती है कि बस अब तो जॉब लग जाए, अब आगे पढ़ाई नहीं हो रही, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक झेल भी नहीं पाते उस सब्जेक्ट को। और ये जो प्राइमरी टीचर वाली जॉब है, ये ऐसी वैकेंसी है कि ऑलमोस्ट आपकी हर साल आती है। आपके स्टेट लेवल पे शायद 2 साल या 3 साल में एक बार आए, लेकिन सेंट्रल लेवल पर ये हर साल आती ही है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और भी अदर सेंट्रल स्कूल्स के लेवल पर। तो ये जो, आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए तैयारी के साथ साथ एक प्रॉपर गाइडेंस एंड प्लानिंग होना भी ज़रूरी है। If you find this video helpful, then please like this video, subscribe my channel for getting more informative videos। इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, ग्रेजुएशन से रिलेटेड, कॉलेज डिग्री से रिलेटेड, अलग अलग कोर्सेज से रिलेटेड जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, इस तरह की वीडियोस मैं चैनल पर लेकर आती हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।